नमस्ते भाई। स्वागत है आपका द पीयूष क्लासेस में। साधारण ब्याज टॉपिक चल रहा है। आइए उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल को देखते हैं। एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये है। यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए, सवाल को बनाने के से पहले आइए इसके बेसिक को समझते हैं, उसके बाद इसके ट्रिक को देखते हैं। तो बेसिक को देखने से पहले आप देखिए कि इसमें मूलधन नहीं दिया गया है और हमें मूलधन को पी मानना पड़ेगा। तो मूलधन मान लेते हैं, मूलधन पी। और पहला समय जो हमें 10 वर्ष दिया गया है उसका ब्याज हमें दे दिया है 3110 रुपये, और इसमें रेट भी नहीं दिया गया है। तो आप दर को क्या मान लीजिए, दर बराबर आर। पहला समय हमें कितना दिया गया है, 10 वर्ष। पहली बार क्या बताया गया है, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये है। तो आप इसको क्या कीजिए, आप जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो 10 से 10 देंगे 100, और SI हमें पता है क्योंकि सवाल में दिया गया है 3130 रुपये साधारण ब्याज है। 3130 बराबर PR बटे 10, PR बटे 10। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर 31,300 रुपये। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बेसिक से समझने के लिए आपको फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। आइए सेकेंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड इक्वेशन बनाने से पहले आप सवाल को पढ़िए फिर से। यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, लेकिन 5 वर्ष तक तो हमें क्या है, मूलधन को जो मूलधन है वही मानना पड़ेगा। तो SI निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, SI निकालने के लिए पहले जो मूलधन P है उसी पर निकालेंगे। तो P गुना R गुना समय मेरे को कितना दिया गया है, 5 वर्ष बटा 100 प्लस, अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 5 गुना हो जाता है, मूलधन 5 गुना हो जा रहा है। तो मूलधन है कितना, P है, इसको 5 गुना कर देना है। तो 5P गुना R गुना टाइम, टाइम कितना है, अब देखिए 5 साल तक तो आपने यूज कर लिया बिना मूलधन को 5 गुना किए। अब जो बचा 5 साल, 10 साल तक रखा गया है, तो अब जो बचा 5 साल, वो 5 साल आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो आप देखिए जो हमें SI प्राप्त हो रहा है 5PR बटे 100 प्लस 5 है 25 PR बटे 100। जब आप इसको जोड़िएगा तो हमें प्राप्त होता है 25 5 30 PR बटे 100। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड होता है। अब हम इस सवाल में क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को रख देंगे। तो SI बराबर मेरा क्या है, 30 PR बटे 100। तो 30 गुना PR बराबर मेरा कितना है, सवाल इक्वेशन फर्स्ट में 31,300 बटा 100, 0000 कट गया। तो SI बराबर मेरा क्या निकल गया, 9390 रुपये, और यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आइए इस सवाल को ट्रिक से देखते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये। तो 10 वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज कितना है, 3130 रुपये। लेकिन 5 वर्ष के बाद मूलधन को 5 गुना करना है, लेकिन 5 वर्ष तक हमारा साधारण ब्याज जो होगा इसी का आधा होगा। तो 5 साल के लिए साधारण ब्याज को क्या कर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3130 को 2 से भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, 1500
₹1565। 3130 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो ₹1565 होगा। 10 वर्ष का ब्याज ₹3130। तो 5 वर्ष का ब्याज जो होगा वो 10 वर्ष के ब्याज का आधा होगा, तो वो ₹1565 हो गया हमें। अब जो मूलधन को क्या बोला जा रहा है सवाल में कि मूलधन को हम 5 गुना करते हैं, तब हमें जाकर कितना जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा उसी को जोड़ करके हम इसमें 10 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो हमारा जो SI का फॉर्मूला कहता है P इंटू R इंटू टी बाय 100। तो जब भी हम P में किसी चीज़ को मतलब मूलधन में अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो साधारण ब्याज भी उसी संख्या का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर मूलधन को 5 गुना करने के लिए बोला जा रहा है, तो साधारण ब्याज भी तो 5 गुना होगा। तो 5 साल का साधारण ब्याज 1565 निकल गया। अब जो बचा 5 साल उसको निकालने के लिए अब क्या किया जाएगा कि जो भी 5 साल का साधारण ब्याज निकला है उस साधारण ब्याज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 साल का साधारण ब्याज 1565, फिर 5 साल का साधारण ब्याज 1565, तब जाकर के 10 साल का होता है 3130। तो लेकिन हमें क्या बताया गया है, 5 साल तक कोई मूलधन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन 5 साल के बाद 5 गुना मूलधन हो रहा है। तो हमें साधारण ब्याज को 5 साल का जो साधारण ब्याज है उसे भी 5 गुना करना पड़ेगा। जब 1565 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7825 हमें प्राप्त होगा। तो 5 साल और 5 साल टोटल 10 साल हो गया। और जब दोनों ब्याज को आप जोड़िएगा तो हमें 9390 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, और यही मेरा इसका आंसर होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।